अब देख रहे हैं न्यूज 24 साथ आपके, मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। कोरोना से जंग में पूरा हिंदुस्तान तन मन धन से लगा है, लेकिन लॉकडाउन को तोड़ने वाले बाजी नहीं आ रहे। पुलिस ने प्यार से समझाया, डंडा चलाया, लेकिन इनकी आंख मिचौली जारी रही। इसीलिए अब पुलिस को मिल गया है हवाई दोस्त, एक ऐसा साथी जो आकाशवाणी कर रहा है, निगरानी कर रहा है और इस जंग का नया हीरो बनकर उभर रहा है। यकीन ना हो तो देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आसमान में उड़ चला पुलिस का दूत। लॉकडाउन तोड़ने वालों की आई शामत। किसी ने कपड़े से चेहरा छिपाया तो किसी ने पेड़ को ढाल बनाया। ड्रोन की एक हरकत छूट गई जुए की लत। उसके फोटोग्राफ के आधार पर यदि आप झुंड बना के गलियों में बैठेंगे तो वैधानिक कार्रवाई एफआईआर की जाएगी। आप लोग अपने घरों के अंदर रहें। तस्वीरें केरल की हैं। आसमान में उड़ चला है पुलिस का दूत। तीसरी आंख बनकर कोरोना से जंग में मदद कर रहा है ड्रोन। तकनीक के इस्तेमाल से कुदरत के कहर से निपटने की कोशिश जारी है। यहाँ पुलिस कई इलाकों पर नजर रखने के लिए ड्रोन की मदद ले रही है। पुलिस अधिकारी ड्रोन को हवा में उड़ाकर अपनी जगह से ही आसपास के इलाके की तस्वीरें मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे ही ड्रोन हवा में उड़ा, लॉकडाउन तोड़ने वालों के अरमान हवा में उड़ गए। ड्रोन को देखकर वो ऐसे गायब होने लगे जैसे गधे के सिर से सींग। नियम तोड़ने वाले जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, इसलिए उनकी पूरी कोशिश थी कि चेहरा कैमरे में रिकॉर्ड ना हो। किसी ने गमछे को दुपट्टा बना लिया तो कोई पेड़ की आड़ में गोल गोल घूमने लगा। पुलिस को ना तो सरकारी पेट्रोल जलाना पड़ा, ना ही अपना डंडा घुमाना पड़ा। देखते ही देखते हर इलाका खुद ब खुद खाली हो गया। तकनीक का इससे बेहतर इस्तेमाल भला क्या होगा। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। लखनऊ पुलिस ने ड्रोन उड़ाया तो कोहराम मच गया। लॉकडाउन के दौरान छुपकर छत पर ताश खेल रहे लोगों के सिर पर ड्रोन आया और पुलिस ने ड्रोन पर लगे स्पीकर से जैसे ही इन्हें चेताया तो भगदड़ मच गई। उसके फोटोग्राफ के आधार पर यदि आप झुंड बना के गलियों में बैठेंगे तो वैधानिक कार्रवाई एफआईआर की जाएगी। आप लोग अपने घरों के अंदर रहें। अब पुरानी दिल्ली की तस्वीरें देखिए। यहाँ बेहद संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने मार्च किया और इस दौरान ड्रोन से भी इलाके की निगरानी की गई। पुलिस की गाड़ियों से निकलती रंग बिरंगी रोशनी और आसमान से ड्रोन से कैप्चर होती तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ दिन रात कोरोना से जंग जारी है। मास्क लगाना जरूरी हो गया है। अगर इसका कोई उल्लंघन करेगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आपके आस पड़ोस में कोई कोरोना मरीज की आप लोगों को सूचना मिलती है तो फौरन पुलिस व एम्बुलेंस को सूचना दें। दिल्ली के जामा मस्जिद के पास की ड्रोन की तस्वीरें देखिए। यहाँ पूरा इलाका खाली नजर आता है। गली मोहल्ले सब सूने हैं और हर कोई कोरोना को खत्म करने की लड़ाई में पूरी मदद कर रहा है। दिल्ली के शाहदरा में ड्रोन के जरिए निगरानी जारी है। यहाँ पुलिस चप्पे चप्पे पर निगाह बनाए हुए है। एक एक गली, एक एक इलाके का हवाई सर्वेक्षण हो रहा है।
अहमदाबाद में भी पुलिस ने ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की और तसल्ली की कि कहीं कोई लॉकडाउन तोड़कर अपनी और अपने परिवार की जान खतरे में तो नहीं डाल रहा। केरल पुलिस की ड्रोन दबिश की दूसरी तस्वीरें भी देखिए। जब ड्रोन ने उड़ान भरी तो सबसे पहले उन्हें पुलिस लाइन में खड़े कुछ पुलिसकर्मी नजर आए। इसके बाद ड्रोन को समुद्र के किनारे की तरफ मोड़ा गया। यहाँ कई मछुआरे नजर आ रहे हैं। ये पॉइंट पुलिस ने नोट कर लिया। मतलब अब यहाँ पहुंचकर लोगों को लॉकडाउन का पालन करने को कहा जाएगा। जरूरत पड़ने पर सख्ती भी होगी। इसके बाद ड्रोन ने उड़ान भरी घनी आबादी वाली बस्तियों की। यहाँ तमाम कोशिशों के बाद भी कई लोग घरों से बाहर बेवजह तफरी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर पुलिस के ड्रोन पर पड़ी और पुलिस ने अपना सायरन ड्रोन से ही बजाया तो लोग ड्रोन को देखकर अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। ड्रोन ने यहां तक अपना काम बखूबी किया, क्योंकि पुलिस यहीं बैठे बैठे एक एक शख्स को गिन सकती है। जरूरत पड़ने पर ड्रोन को थोड़ा नीचे उड़ाकर लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों की पहचान भी आसानी से हो सकती है, क्योंकि ये तस्वीरें इतनी साफ हैं कि एक बार जो इस ड्रोन की नजर में आया उसका चेहरा हमेशा के लिए पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। अब आपको पटना की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ ड्रोन ने जब हवा में उड़ान भरी तो नजर आया कि जरूरतमंद इक्का दुक्का लोगों के अलावा पूरा शहर कोरोना के खिलाफ जंग को पूरी संजीदगी से ले रहा है। हर तरफ वीरानी है और यही वीरानी कोरोना के खिलाफ मजबूत जंग की निशानी है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। उसके फोटोग्राफ के आधार पर यदि कोरोना के खिलाफ जंग में पुलिस ड्रोन का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रही है वो काबिले तारीफ है। कानून की पाबंदी के लिए तकनीक का ये इस्तेमाल लोगों को लॉकडाउन के पालन के लिए मजबूर भी कर रहा है और कोरोना के खिलाफ चल रही जंग को मजबूत भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पूरे देश में अलग अलग जगह पर पुलिस ड्रोन का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। कानून तोड़ने वालों के लिए ये तीसरी आंख मुसीबत का सबब बनती जा रही है। साथ ही इसकी स्पीड, एफिशिएंसी, रेंज और किफायती होने के चलते पुलिस इसके व्यापक इस्तेमाल की बात कर रही है। जाहिर है आने वाले दिनों में कोरोना के खिलाफ हर मोर्चे पर आपको एक नई भूमिका में नजर आएगा ये आसमानी दूत। વડોદરા શહેરમાં કોરોના વાયરસના લોકલ ટ્રાન્સમિશનના કેસો વધી રહેલ છે। पुलिस ने लॉकडाउन को सफल बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन लॉकडाउन तोड़ने वाले मानने को तैयार नहीं। पर अब पुलिस को मिल रही है तकनीक की मदद। हो गया है, अगर इसका कोई उल्लंघन नहीं करेगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गया में ड्रोन का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ ड्रोन के जरिए पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। देखिए किस तरह टैंक में सैनिटाइजर भरकर इससे ड्रोन के जरिए छिड़काव की तैयारी चल रही है। गया में नगर निगम ने 1500 लीटर सैनिटाइजर से पूरे इलाके में 15 दिनों तक ड्रोन से छिड़काव की योजना बनाई है और इसका काम भी शुरू हो चुका है। आज जो है हम लोग 2 ड्रोन मंगाए हैं। इस ड्रोन से गया शहर में 5 पॉजिटिव गया में लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसको हम लोग गंभीरता को देखते हुए आगे ये बीमारी और वायरस नहीं फैले, इसको 100% कंट्रोल करने के दृष्टिकोण से सफाई व्यवस्था के साथ साथ ओरिजिनल सैनिटाइजर हम लोगों ने ये गैलन में लाया है। इसका आप देख लीजिए कौन सा केमिकल है ये? सैनिटाइजर है, ये ओरिजिनल सैनिटाइजर है, हैंड सैनिटाइजर। इस सैनिटाइजर के बाद किसी तरह का भी केमिकल जो है ये लग जाने के बाद श्योर हो जाता है कि कीटाणु बैक्टीरिया वगैरह न जाता है। अब अहमदाबाद की तस्वीरें देखिए। यहाँ लाउड स्पीकर को ड्रोन में फिक्स कर दिया गया है और पुलिस एक एक गली, एक एक रोड पर लोगों को जागरूक करने के लिए आकाशवाणी से सचेत कर रही है। लोगों से कहा जा रहा है घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। વડોદરા શહેરમાં કોરોના વાયરસના લોકલ ટ્રાન્સમિશનના કેસો વધી રહેલ છે, જેથી તમામે સતર્ક રહી લોકડાઉનનું ચુસ્તપણે પાલન કરી પોતાના ઘરમાં રહેવા સૂચના કરવામાં આવે છે। ये लखनऊ का सदर इलाका है। यहाँ चौराहे पर खड़े पुलिस अधिकारी इस इलाके में ड्रोन की निगरानी की तैयारी कर रहे हैं।
इसी इलाके में जमात के 12 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए थे, जिसके बाद पूरे इलाके में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। लखनऊ में जितने भी हॉट स्पॉट जिनको सील किया गया, वहां पर अब उत्तर प्रदेश पुलिस ड्रोन के जरिए निगरानी कर रही है। इस वक्त हम लखनऊ के सदर के कसाईबाड़ा में मौजूद और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ड्रोन के जरिए पूरे इलाके में निगरानी की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि कहीं भी कोई जमावड़ा न लगने पाए, क्योंकि पूरा इलाका सील कर दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर तबलीगी जमात के 12 लोग अलीजान मस्जिद से कोरोना पॉजिटिव मिले थे। उसके बाद इस इलाके में संक्रमण और फैला। ये पहला इलाका है जिसको सबसे पहले सील किया गया था और इस पूरे इलाके में अब ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है ताकि लोग वहाँ पर जमावड़ा न करने पाएँ, लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। क्योंकि सकरी गलियाँ हैं, इसलिए ड्रोन के जरिए निगरानी करना पुलिस के लिए ज़्यादा बेहतर है। आप देख रहे हैं कि ये ड्रोन लगातार निगरानी कर रहा है पूरे इलाके में। और उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉजिस्टिक बीके मौर्य साहब यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो मौजूद हैं। और साथ ही आपको नज़र आ जाएंगे लखनऊ पुलिस के आपको जवान नज़र आएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तमाम फोर्स इस पूरे इलाके की निगरानी कर रही है और ड्रोन के जरिए आप देख रहे हैं खुद एडीजी बीके मौर्य जो है वो ड्रोन उड़ा रहे हैं और अब ड्रोन के जरिए निगरानी कर रहे हैं। आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि इस पूरे इलाके की निगरानी खुद एडीजी बीके मौर्य जी कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ड्रोन पूरे इलाके की निगरानी कर रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि और कुछ तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए इस मॉनिटर के जरिए आपको दिखाएंगे कि कैसे मॉनिटरिंग की जा रही है और ड्रोन उस पूरे इलाके को कवर कर रहा है और अधिकारी बैठ करके यहाँ पर इसको देख रहे हैं कि वस्तुस्थिति क्या है। लखनऊ में लॉकडाउन की निगरानी की कमान खुद एडीजी बीके मौर्य ने संभाल रखी है। ट्रायल के तौर पर चल रहा ये प्रोजेक्ट अगर पूरी तरह सफल होता है तो पूरे यूपी में करीब 200 ड्रोन के जरिए निगरानी की प्लानिंग है। मौर्य जी से हम सीधे बात करेंगे और जानेंगे कि ये क्या पूरे लखनऊ के सभी इलाकों में ये किया जा रहा है। एडी सर, ये पूरे लखनऊ में आप क्या इसी तरह से निगरानी कर रहे हैं जो भी हॉटस्पॉट है? ये अभी ट्रायल चल रहा है ड्रोन का। अभी प्रयास है कि पूरे प्रदेश में, केवल लखनऊ ही नहीं पूरे प्रदेश में कम से कम 200 ड्रोन खरीद करके इसको दिया जा सके और इसके थ्रू जो हॉटस्पॉट्स हैं या जहाँ पर कि लॉकडाउन की स्थिति है उसका क्लोजली मॉनिटर किया जा सके, कोई वायलेशन ना होने पाए। ये ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा आसान होगा आपके लिए इस इलाकों को देख पाना, निगरानी कर पाना? बहुत ही आसान होगा, क्योंकि ऐसा है ना कि गलियां हैं, मोहल्ले हैं जहां हर जगह पुलिस फोर्स नहीं जा सकती है और लगातार नहीं जा सकती है। दूसरा, इस तरह से हमारे पुलिस फोर्स के लिए भी अच्छा रहेगा कि उनको फिजिकली नहीं जाना पड़ेगा, उनको बैठे बैठे उनको सारे एरिया की जानकारी, जैसे ड्रोन का फ्लाइट टाइम 1 घंटे के आसपास है, 1 घंटे में पूरे एरिया को 3, 4, 5 किलोमीटर के एरिया को सर्वेल कर सकता है, उसके फोटोग्राफ भेज सकता है, जहां भी मूवमेंट होगा उसका क्लोज फोटोग्राफ ले सकता है। यहाँ तक कि हम प्रयास कर रहे हैं कि इसमें नाइट विजन डिवाइसेस भी रहें, थर्मल डिवाइसेस रहें, ताकि वो रात में भी कोई मूवमेंट हो रहा है उसका भी पता चल सकता है। तो ये बहुत ही हैंडी होगा और फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि एडीजी साहब बता रहे हैं कि ये परीक्षण अगर लखनऊ में सफल रहा तो पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी हॉट स्पॉट हैं, जो इलाके सील किए गए हैं, उनमें सब में इसी ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी और इसके लिए करीब करीब 200 ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में भी ड्रोन से निगरानी जारी है। पुलिस कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं, चप्पे चप्पे पर तीसरी आंख का पहरा है। एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। इंसानी बिसात कोरोना के सामने पूरी तरह से लाचार नजर आ रही है। ऐसे में अब ड्रोन जैसा छोटा सा यंत्र पुलिस और प्रशासन के लिए सबसे बड़ा मददगार साबित होकर उभरा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही इस तीसरी आंख से हारेगा कोरोना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।